So hello students of 9th class, this is Kishan Verma and I welcomes you on our channel Exam Hut. जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज हम क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो लास्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी वो लेकर आए हैं। तो फटाक से एज यूजुअल अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, वैसे तो हर एक चीज जो मैं स्लाइड्स में लेके आया हूं वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप अपने नोट्स बनाएंगे तो बेटर इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड, भोजन, जिस तरीके से जीने के लिए हवा जरूरी है, जिस तरीके से जीने के लिए पानी जरूरी है, उसी तरीके से जीने के लिए फूड का होना बहुत जरूरी है। So food is as essential for living as air is for breathing। सिंपल सी बात है कि फूड सिक्योरिटी हमारे इस लेसन का नाम है। तो फूड सिक्योरिटी को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सुबह शाम बड़ा अच्छा सा मम्मी के हाथ का खाना मिल जाता है, पर हमारे पूरे देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक हिस्सा ऐसा भी है जो 2 वक्त का खाना नहीं जुटा सकता है। तो इन सारे केसेस में क्या बनता है, बस वही हम लोगों ने आज क्या करना है, सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके चैप्टर की डेफिनेशन के साथ कि फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं। चलिए, सो फूड सिक्योरिटी मींस समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। 2 वक्त के खाने से ज्यादा कुछ है जो क्या कहलाती है, फूड सिक्योरिटी कहलाती है। मोर इज बेटर, इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उन्हीं के कुछ सालों के बाद हमारे भारत में बंगाल में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी। किस लिए? कि उनके पास खाना नहीं था। दे दी नहीं, उनकी जान चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द फूड। तो कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाए कभी कंट्री के अंदर कि जो फूड है वो लोगों को अवेलेबल ना हो तो कितनी मुश्किल होगी। इसी को लेके फूड सिक्योरिटी होती है। चलिए हम लोग फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो अच्छे से पढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी की पेपर में अगर डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, तो आपको मैं ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं ये पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। तो नंबर 1, फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं बेटा, मतलब 3 जो पार्ट्स हैं फूड सिक्योरिटी के, वो क्या है। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स। नंबर 1 है ट्रिपल ए, से आप याद रखिएगा फूड सिक्योरिटी है ट्रिपल ए। कैसे? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि देश में कितना उत्पादन हुआ है, कितना हमने खाना बाहर से मंगवाया है, कितना खाना हम लोग बाहर में भेज रहे हैं, या गवर्नमेंट के जो गोदाम है उसमें कितना जो अनाज है वो क्या है, स्टोर है, वो क्या कहलाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहलाता है। उसके बाद सेकंड आता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। मींस फूड जो है वो हर आदमी की रीच में, हर आदमी तक उस फूड की क्या होनी चाहिए, पहुंच होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट के गोदाम भरे हों, लेकिन वो अगर जनता तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो अवेलेबिलिटी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड्स। अब ठीक है खाना भी है, लेकिन फूड की कीमतें इतनी होनी चाहिए, जो पौष्टिक फूड है उसकी कीमत, अनाज की कीमत इतनी होनी चाहिए कि एक आम आदमी उसे क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। तो ये 3 जो डायमेंशंस हैं वो बनते हैं फूड सिक्योरिटी के, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और लास्ट में बनता है आपका अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। ये तीनों चीजें होंगी तभी जाके जो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होगी, क्लियर होगी। चलिए, सो जो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि कई बार क्या होता है कि कंट्री में ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं जहां पे प्रोडक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, वहां फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कौन सा ऐसा टाइम है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी नहीं मिलती? ऑब्वियसली जब भी कंट्री में प्रोडक्शन, मान लो खेती बाड़ी मॉनसून फेल हो जाए, फसलें ना हो, उस समय कंट्री के अंदर क्या होगी, फूड की शॉर्टेज आ जाएगी। तो उस टाइम फूड सिक्योरिटी का होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई फूड सिक्योरिटी डिपेंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर कंट्री में पीडीएस, सरकार जो क्या करती है, आपको पता है कि राशन शॉप की दुकानों के थ्रू क्या करती है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस टाइम के अंदर। और जब कंट्री की कोई सिक्योरिटी, मान लो वॉर वगैरह हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस टाइम के अंदर जो है ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि हर किसी तक फूड पहुंचाना गवर्नमेंट की क्या बन जाएगी, जिम्मेवारी बन जाएगी। सो 1995 में वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर कर दिया, 1995 के अंदर वर्ल्ड फूड समिट हुआ था। उसने ये कहा था कि हर एक इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पे, चाहे कैसे भी लोग हो, कैसे भी हो, उनके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड जो है वो क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, एक्टिव और हेल्दी लाइफ को क्या कर सके, जी सके, आगे चला सके। सो हमारी जो पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो कौन से ग्रुप हैं सोसाइटी के जो बहुत ज्यादा
वल्नरेबल है, मतलब उनको फूड सिक्योरिटी की क्या है, नीड है। तो क्वेश्चन सिंपल से, लैंडलेस पीपल जो हो गए, जो छोटे मोटे आर्टिशंस हो गए, हाथों से काम करते हैं जो बेचारे, और छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, या जो ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं अर्बन एरिया के अंदर, वो छोटे मोटे कामों में लगे हुए लोग, कैजुअल लेबर्स हो गए जो मार्केट में काम करते हैं, इन लोगों को फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, जरूरत होती है। इसलिए हमारे भारत में फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई है, ठीक है, ताकि हर किसी के लिए एनफ फूड अवेलेबल हो, सभी को कैपेसिटी हो कि वो फूड को अवेलेबल कर सके, और फूड के एक्सेस पे किसी की भी क्या ना हो, कोई बैरियर ना हो। वाई फूड सिक्योरिटी, वही क्वेश्चन वापस आ गया कि वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी। अगर क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी, तो आप ये सारी पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसी बात है, जब कैलेमिटीज आती हैं तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज हो जाता है, प्राइजेस हाई हो जाते हैं, और अगर लॉन्गर टाइम तक चलेगा तो जाहिर सी बात है भूखे मरने की नौबत आ जाती है, स्टारवेशन कहते हैं जिसको। और अगर एक बहुत बड़े लेवल पे लोग भूखे मर रहे हैं तो एक अकाल का रूप ले लेता है बेटा ये। हमारी सोसाइटी के जो पूरे सेक्शन है वो इनसिक्योर है बहुत सारे टाइम बेटा, और जब कंट्री को नेशनल डिजास्टर फेस करती है उस टाइम में क्या है, हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। मींस फूड ओवरऑल मींस कहते हो कि सरकार के पास इतना खाना अवेलेबल हो कि ये जब कंडीशंस कोई सी भी क्रिएट हो जाए, उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर दे, लोगों तक फूड को क्या कर दे, अवेलेबल करवा दे। फिर नेचुरल कैलेमिटी की बात करते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने आपको जिक्र भी किया था शुरू के अंदर। अकाल जो होता है बेटा, वाइड स्प्रेड डेथ होती है, किसकी वजह से, भूख की वजह से होती है बेटा। ये हमारे भारत के अंदर बंगाल का जो अकाल था वो सबसे खतरनाक था, इसमें 30 लाख लोग मरे थे बेटा, 30 लाख थोड़े नहीं होते, सिर्फ किसकी वजह से, खाने की कमी की वजह से ये। इसके अलावा कालाहांडी है, हमारा काशीपुर है, राजस्थान के जो कुछ इलाके हैं, पलमाऊ, झारखंड के अंदर जो है, यहाँ पे भी काफी जो है स्टारवेशन की, मतलब भूखे मरने की क्या आती है, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं बेटा। ये देख लो कैसे हाल हो जाते हैं बेटा ये। नोबेल प्राइज विनर इन 1998 प्रूफ अमर्त्य सेन, इन्होंने देखो क्या किया था, ये देखो, ड्रास्टिक फॉल इन द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कॉज मासिव स्टारवेशन एंड फेमाइन। इन्होंने एक बात कही थी कि अब भाई जब कंट्री में फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ना, तो उस समय सबसे अकाल का क्या बनता है, एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इनकी जो हिस्ट्री है काफी बड़ी है, हमारे चैप्टर में नहीं है। 1970 के अंदर क्या हुआ था, फूड सिक्योरिटी को समझा गया, और अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ यूएन 1975 भी तैयार कर दिया गया था बेटा ये, ठीक है। अमर्त्य सेन ने क्या किया, एक डायमेंशन बनाया फूड सिक्योरिटी के अंदर कि एक्सेस टू फूड होनी चाहिए सबकी बेटा ये, ठीक है, चाहे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एक्सचेंज हो रहा है, ये हमारी सोसाइटी, जो हमारी सरकार है, हमारी सरकारों का क्या बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि वो सबको फूड सिक्योरिटी क्या करे, प्रोवाइड करे। आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है किसके अंदर बेटा, फूड ग्रेन के अंदर। तो हम लोगों ने इन चीजों को जो है क्या करना है, पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960s के अंदर हमारी गवर्नमेंट का जो पहला स्टेप था, 60 और 70s के आसपास का टाइम जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम माना जाता है, हरित क्रांति का टाइम माना जाता है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए किसानों को हेल्प देना क्या किया, शुरू किया, ठीक है। नए नए तरीके बनाए, उनको पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या किए, अवेलेबल करवाए, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है, जो अकाल हम लोगों ने बंगाल का देखा था वैसा अकाल भविष्य में ना देखना पड़े। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था कि हमारे भारत के अंदर फूड का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ, बढ़ा था। और इस फूड प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ कि हम लोग जो थे, हमारे पास इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम लोग फूड में कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता तो उसे हम लोग क्या कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे, इस कंडीशन को हम लोग क्या कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। उसके बाद बफर स्टॉक, सरकार ने उसके बाद क्या बनाया, बफर स्टॉक बनाया। पूछ ले बफर स्टॉक कौन होते हैं, तो बफर स्टॉक वो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं जहां पे सरकार क्या करती है, किसानों से क्या करती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्या करती है, अनाज खरीदती है, और उसके बाद उन्हें बड़े बड़े जो है स्टॉक्स बनाए हुए हैं उन्हें क्या करती है, उसके अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। बाद में आईपी इशू प्राइस, वो प्राइस जो गरीबों के लिए सेट किया है सरकार ने, मतलब कम दाम पे किसान जो गरीबों को क्या करती है, फूड क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद हम लोगों ने राशन सिस्टम शुरू किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस शुरू की है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया है, मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया है। इन सब प्रोग्राम्स की एम क्या है कि हमारे भारत में फूड सिक्योरिटी क्या हो जाए, इंश्योर हो जाए, ठीक है। करंट स्टेटस अगर हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, 2000 में इसको रिवाइव किया गया था। 2 स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई थी, अंत्योदय अन्न योजना AAY। इसके अंदर किसान जो गरीब लोग हैं उनको स्पेशल कार्ड दिया गया है, जिस कार्ड के थ्रू वो बहुत सस्ते दामों पे क्या कर सकते हैं,
अनाज ले सकते हैं। इसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम शुरू की थी, जब स्पेशल टारगेट ग्रुप बनाया था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को बेटा, ठीक है। मिड डे मील स्कीम हम लोगों ने शुरू की है पीडीएस के थ्रू। अब आपको पता होगा कि मिड डे मील क्या है, स्कूलों के अंदर बच्चों को खाना क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ये सब किस लिए, ताकि क्या हो जाए, हमारे भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी को क्या कर दिया जाए, एंश्योर कर दिया जाए। सो इस चैप्टर में जो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज पीडीएस, पीडीएस क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, आईपी क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे बेसिकली ये प्रोजेक्ट के लिए जो है इस चैप्टर को क्या किया गया है, रखा गया है। और आपको इसके अंदर मिड डे मील, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बफर स्टॉक पे, इन पे क्या कर जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ज्यादा बड़ा जो है हमारा चैप्टर नहीं है। सो बड़े सिंपल लैंग्वेज में 10 या 15 मिनट का ये छोटा सा लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। और अगर ये चैनल आपको पसंद हो तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक क्विक रिवीजन जो हमने इस चैप्टर की कर दी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।